जनमानस में सुपर्णखा की छवि राक्षसी होने, कामी होने, निर्ममता से नरसंहार करने की वजह से उसे घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। करोड़ों जन्मों तक तपस्या करने के बाद भी ऋषि मुनियों को भगवत दर्शन लाभ नहीं हो पाते, परंतु इसने उनके दर्शन के साथ साथ बातें भी की तथा श्री राम ने उसकी लक्ष्मण जी से भी बात करवाकर भक्ति स्वरूपा अधा शक्ति जगत जननी सीता माता के दर्शन भी करवा दिए। एक जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर सुपर्णखा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा जिससे उसे भगवत दर्शन के सौभाग्य प्राप्त हुए। आज इन्हीं बातों का दर्शन करेंगे हम इस वीडियो में, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और आप इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि आखिर क्यों भगवान कृष्ण ने एक राक्षसी कुल की लड़की सुपर्णखा से विवाह किया था। लेकिन हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की कथाएं और भगवान कृष्ण की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे। पूर्ण जन्म में सुपर्णखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक एक अप्सरा थी। उर्वशी, रंभा, मेनका, पुंजिकस्थला आदि प्रमुख अप्सराओं में इसकी गिनती की जाती थी। एक समय की बात है जब इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उसी समय यह नयनतारा नृत्य करते समय भ्रू संचालन अर्थात आंखों से इशारा भी कर रही थी। इसे देख इंद्र विचलित हो गए और उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। तब से नयनतारा इंद्र की प्रियसी बन गई। तत्कालीन समय में पृथ्वी पर एक वज्रा नामक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने इसे ही पृथ्वी पर भेजा, परंतु वज्रा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि से क्षमा याचना करने पर वज्रा ऋषि ने इसे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। तब वही अप्सरा देह त्यागने के बाद सुपर्णखा राक्षसी बनी। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि प्रभु के दर्शन होने पर वह उन्हें प्राप्त कर लेगी। वहीं नयनतारा वाला मोहक रूप बनाकर वह सुपर्णखा श्री राम प्रभु के पास गई, परंतु एक गलती कर बैठी। वह यह कि पर ब्रह्म प्रभु परमात्मा परात्पर पर ब्रह्म को पति रूप में पाने की इच्छा कर ली। तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखऊं खोजी लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहियो कुमारी, मनुमाना कपु तुम ही निहारी। पर ब्रह्म को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है। भक्ति या वैराग्य के सहारे ही पर ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन सुपर्णखा भक्ति रूपा सीता माता वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास न जाकर सीधे ब्रह्म जी के पास चली गई। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह तो सीधे श्री राम की पत्नी बनकर भक्ति को ही अलग कर देना चाहती थी। इसके अलावा वैराग्य का आश्रय न लेती तो प्रभु को प्राप्त कर सकती थी, परंतु वैराग्य को भी नकार कर अर्थात वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास भी न जाकर वह अहंकार में समा गई और सीधे प्रभु राम के पास चले गई। वह कहती है, संपूर्ण संसार में मेरे समान कोई नारी नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि समस्त संसार में आपकी पत्नी बनने लायक मेरे समान कोई दूसरी नारी है ही नहीं। अहंकारी को प्रभु मिलन संभव नहीं होता। फिर भी उचित प्रक्रिया का ज्ञान कराने के लिए उसे वैराग्य रूपी लक्ष्मण जी के पास भेजा गया ताकि उसे प्रभु मिलन की सही प्रक्रिया ज्ञात हो सके। सुपर्णखा जैसी गलतियां कई बार हम और आप जैसे लोग भी करते हैं। वैरागी लक्ष्मण जी ने सोचा कि राक्षसी को वैराग्य तो आ नहीं सकता, अतः उसे पुनः प्रभु के पास भेज दिया। तब प्रभु ने कहा कि मैं तो भक्ति के वश में हूँ। तब सुपर्णखा भक्ति रूपा सीता माता के पास गई, परंतु वहां भी एक भगवतापराध कर बैठी।
सोचा प्रभु इस भक्ति के वश में है, अतः मैं इस भक्ति को ही खा जाऊं, भक्ति को ही नष्ट कर दूं। जबकि नियम यह है कि श्रद्धा भक्ति बढ़ायो संतन की सेवा। अतः लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर उसके नाक और कान काट दिए। तब सुपर्णखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और प्रभु के कार्य को पूरा कराने विनाशाय च दुष्कृतम के लिए उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खर व दूषण रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि निश्चरों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर जी में चली गईं और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान लगाने लगी। ज्योतिमत्री स्वरूपाय निर्मल ज्ञान चक्षुषे ओम रुद्रेश्वराय शांताय ब्रह्मणे लिंगम मूर्तये। 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने सुपर्णखा को दर्शन दिया और वर दिया कि 28वें द्वापर युग में जब प्रभु कृष्ण का अवतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुबड़ को ठीक करके नयनतारा अप्सरा का मोहक रूप प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है सुपर्णखा और भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी एक रोचक कथा। कथा को लेकर आपके मन में कोई संशय या सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों, बंधु बांधवों और परिजनों के साथ साझा करें। और हाँ, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब अगले वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्ण।